Introduction to organic chemistry. First of all, what is an organic chemistry? Organic chemistry क्या होती है? What is organic chemistry? Organic chemistry क्या होती है? In organic chemistry, the word organic is taken from organism. Now we know that what are the organisms? Organisms are what? Plants and animals. Plants and animals. Plants and animals. So this is the meaning of word organic. So what is organic chemistry? In ancient times, old definition organic chemistry की ये है कि the compounds of carbon obtained from living organisms. The compounds of carbon obtained from living organisms. Living organisms are called organic compounds, and the branch of chemistry is called organic chemistry. Or हम कहेंगे the study of compounds of carbon obtained from living organisms. So study of, इसको थोड़ा modify करते हैं, the study of compounds of carbon obtained from living organisms were classified as organic compounds. पुराने दौर में कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने के लिए कहाँ पे टेस्ट का सहारा लिया जाता था, कहाँ पे जायके का सहारा लिया जाता था. तो वहाँ पे उस दौर में ऐसे कंपाउंड्स जो हमें कहाँ से मिले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल से मिले, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. अब इसकी ये डेफिनेशन कहाँ से आई थी? ये डेफिनेशन आई थी वाइटल फोर्स थ्योरी से. वाइटल फोर्स थियरी. This theory was proposed by Berzelius. In 1808. 1808 में साइंटिस्ट बेrzelius उसने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. जिसको क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी. ठीक है. व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? इसकी दो मेन पॉइंट्स हैं. नंबर 1, organic compounds prepared only from living organisms. It means कि plants and animals. इसकी पहली पॉइंट ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ किससे प्रिपेयर किया जा सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. प्लांट से, एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कंपाउंड ऑफ कार्बन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर नॉन लिविंग मैटर से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते. ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकंड पॉइंट ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be prepared from non-living or inorganic materials. यानी हम प्लांट्स और एनिमल्स के सिवा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते. बिकॉज व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज we need a sacred force called vital force. Now vital means life. Vital means what? Life. Vital means life. अब life किसमें होगी? प्लांट्स एंड एनिमल्स में होगी. प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर लाइफ नहीं है, चीज जिंदा नहीं है,
तो उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकते. दिस वाज द 2 main points of vital force theory, that organic compounds are those compounds which are compounds of carbon, and other condition is that they must be obtained from living organisms. कि वो हमें कहाँ से मिलने चाहिए, वो हमें जो है कहाँ से मिलने चाहिए, हमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने चाहिए. ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो मिलने वाले कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो जैसे ये वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज हुई उस वक्त तक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सब के सब किसी न किसी बेसिस पे या तो प्लांट से लिए गए थे या एनिमल से लिए गए थे, या वो प्लांट से हमने जो है क्या किए थे, ड्राइव किए थे, या एनिमल से ड्राइव किए थे. ठीक है, तो इस तरह से ये बात पक्की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए वी नीड अ फोर्स. दैट फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स. और वो वाइटल जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन और सेक्रेट फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी. ठीक है, गैर जानदार चीज़ों में वो फोर्स नहीं होगी. जस्ट अभी 20 साल के बाद इन 1828 a German chemist Friedrich Wöhler in 1828 prepared first ever synthetic or man-made organic compound urea in laboratory from an inorganic compound. कि वोलर जो है एक जर्मन केमिस्ट था. जस्ट आफ्टर 20 years of proposal of Berzelius theory, वोलर ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके दिखाया जो कि इस हिसाब से बेरजेलियस थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल नहीं था. वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. एक एडिशन में कर लेता हूँ, इन लेबोरेटरी फ्रॉम नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बिकॉज वी नीड a sacred force which is called vital force, and vital force is not present in the non living things. कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में मौजूद नहीं होती. इसलिए जो है क्या होता है कि आपका ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से ये कंपाउंड नहीं प्रिपेयर होना चाहिए. पर फ्रेडरिक वोलर ने ये कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार करके दिखाया. किससे तैयार करके दिखाया? इसने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट जो कि हमें पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से मिला था. तो ये जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, गैर जानदार कंपाउंड है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जो गैर जानदार चीज से मिला है. ठीक है, इसको जस्ट इसने क्या किया? बॉयल किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो क्या हुआ कि ये जो अमोनियम साइनाइड है ये कन्वर्ट हो गया तो इसमें यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड ONH2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया. यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया गया. इस तरह से इट वाज द फर्स्ट बिलो, पहला झटका था टू वाइटल फोर्स थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय फ्रेडरिक वोलर. वोलर ने पहला झटका दिया किसको? वाइटल फोर्स थ्योरी को. इसने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया. ठीक है, यूरिया कीटोन नहीं, यूरिया एल्डिहाइड है. ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन obtained from living organisms. This derivation was based on the vital force theory. Vital force theory has 2 points, that organic compounds can be prepared only from the living organisms, plants or animals. They cannot be prepared in laboratory from inorganic compounds because inorganic compounds or non-living compounds do not have vital force.
क्योंकि इनको प्रिपेयर करने के लिए एक फोर्स की नीड होती है, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलती है हमें? प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। तो जस्ट 20 साल के बाद फ्रेडरिक मोलर एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो कि एनिमल्स के यूरिन में मौजूद होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में तैयार करके दिखाया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का उस वक्त इतना तो इफेक्ट ज़्यादा जो है था लोगों के जहन पे कि इवन ब्रेजिलियस ने भी ये क्लेम नहीं किया कि ही हैज़ ब्रीच्ड और ही हैज़ डिस्प्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने भी ये क्लेम नहीं किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई। कुछ लोगों का ये मानना था कि मे बी वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ब्रेजिलियस के हाथों से निकली होगी, हाथों से निकल के अमोनियम साइनेट में दाखिल हुई होगी, और उसके बाद जो है वो आपका यूरिया बना होगा, क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार होने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए, और वाइटल फोर्स जो है ब्रेजिलियस के हाथों से निकली है, निकल के अमोनियम साइनेट में दाखिल हुई है और आत्मा की तरह, और उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। सो पर क्या हुआ कि जब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनते गए, मिसाल पर कार्बन को हाइड्रोजन से कंबाइन किया, मीथेन बना, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया, कोल्ब ने एसिटिक एसिड बनाया, बेथिलोड ने मीथेन बनाया। इस तरह से सभी हज़ारें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन लिविंग मैटर से जब तैयार हो गए तो लोग समझ गए कि कोई भी वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होती, कोई वाइटल फोर्स नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। तो क्या हुआ कि इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया। अब जो नई डेफिनेशन है इसकी वो ये है विच इज द branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with अब दो वर्ड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ऐसी ब्रांच जो किससे जिसमें हम क्या पढ़ें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? अ कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। से मीथेन है, मीथेन इज मेड अप ऑफ entirely made up of carbon and hydrogen. We are going to have its chlorination, हम इसकी chlorination कर रहे हैं, ठीक है। What we will have methyl chloride plus और क्लोरोमीथेन जो आप कहें HCl। अब ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन, क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया? डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है और जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, बोथ आर स्टडीज इन व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम दोनों को किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। Structural theory of organic compounds, ये थ्योरी कहती है बाय KQ, थ्योरी कहती है कि द valency of carbon in organic compounds is 4. Compounds is 4, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन सब में जो वैलेंसी होगी, ठीक है, किसकी? कार्बन की, वो 4 होगी। कार्बन के अलावा जितने भी दूसरे भी एलिमेंट हैं, all elements have fixed valencies इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनमें एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो क्या होती है? फिक्स होती है, यानी वो वेरिएबल नहीं होती। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें आप, आयरन आपको +2 भी दिखाई देगा, आयरन आपको +3 भी दिखाई देगा, ठीक है। क्रोमियम आपको +3 भी होगा,
क्रोमियम आपका +4 भी होगा, क्रोमियम आपका +6 भी होगा, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्स होगा, वैलेंसी जो फिक्स होगी वो चेंजेबल नहीं होगी, वेरिएबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फॉर ऑल एलिमेंट्स आर फिक्स वैलेंसीज, ठीक है। चलिए जी, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। सारे हेलोजेंस, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, ब्रोमीन एक बॉन्ड बना सकता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन भी एक बॉन्ड। सिंगल लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन का एक ही बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन का एक ही बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन का भी और आयोडीन का भी। अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो आयोडीन जो है IF7 कंपाउंड भी बनाता है। आयोडीन जो है वो आपका सोडियम आयोडाइड ये कंपाउंड बनाता है, इसमें इसका +7 है, इसमें भी इसका जो है +5 है, यानी वेरिएबल। यहाँ पे आयोडीन का सिंगल बॉन्ड ही होगा, देयर विल बी नो चेंज। सिमिलरली यानी ये जो है आपके जितने भी एलिमेंट थे ये मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, दे कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड। दूसरे होते हैं डाइवैलेंट एलिमेंट्स। डाइवैलेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? एक ऑक्सीजन है कि ये, और दूसरा है सल्फर। अब ऑक्सीजन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो दो सिंगल बॉन्ड बनाए या एक डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है। उसके बाद सल्फर है, सल्फर की भी सेम सिचुएशन, आइदर 2 सिंगल बॉन्ड्स और 1 डबल बॉन्ड। इन बोथ केसेस the valency of sulfur is 2 single bond 1 double bond, so valency is 2. Trivalent में 3 एलिमेंट है। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 वैलेंसी है। तो नाइट्रोजन हैज 3 चॉइसेस, या नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना या एक डबल और एक सिंगल। इन एवरी केस you count number of lines coming in the circle is 3, 1 2 3 1 2 3, तो 3 बॉन्ड ही बना सकता है नाइट्रोजन, ठीक है, या एक ही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। टेट्रावैलेंट, नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस के पास भी सेम चॉइसेस हैं जैसे नाइट्रोजन की। उसके बाद टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? दैट इज कार्बन इटसेल्फ। देयर आर 4 चॉइसेस टू कार्बन, या तो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, या कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाए, या कार्बन 1 डबल 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, या कार्बन जो है एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। सो दीज आर द 4 चॉइसेस फॉर कार्बन। कि कार्बन या तो क्या करेगा कि 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा या 2 डबल बॉन्ड। एवरी सीन में आप देखेंगे तो वैलेंसी एलिमेंट की क्या होगी? फिक्स होगी, वैलेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इस नाम से जाहिर है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। सो कंपाउंड composed of carbon and hydrogen, carbon and hydrogen is called a hydrocarbon। यानी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो है उसके एग्जांपल आपका मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथाइन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। So these are few common examples of what hydrocarbons। देखिए ये सारे कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन, तो इनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, ठीक है। Now hydrocarbons are of 2 types। Hydrocarbons are of 2 types। One are called saturated hydrocarbons। This is the type number 1, and the type 2 is what? Unsaturated hydrocarbons। Unsaturated hydrocarbons। So हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हो गए, एक सेचुरेटेड और दूसरे अनसेचुरेटेड। पहले बात करते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए अगर कार्बन जो है, कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कंपाउंड क्या होगा? सेचुरेटेड। अगर कार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या
दोनों साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। इन ईच ऑफ द केस ये जो कंपाउंड होगा क्या होगा, ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड होने के लिए जरूरी है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए। अनसेचुरेटेड होने के लिए जरूरी है कि कार्बन के कंपाउंड की कार्बन की जो चेन है उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। एंड अगेन वी नो दैट सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज क्या होता है? सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा कोवेलेंट। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हैज a double bond has one sigma and one pi। तो डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई होता है। सो व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? A triple bond has one sigma and two pi bonds, ठीक है। ये आपको कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पता है कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, a double bond has one sigma and one pi, a triple bond has one sigma and two pi bonds। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में कार्बन की चेन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होगा तो पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड हो, पॉसिबल है कि ट्रिपल बॉन्ड हो। इन आइदर केस कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा। अगर कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो कंपाउंड सेचुरेटेड होगा। अगर कंपाउंड के पास सेचुरेटेड भी है, सॉरी सिंगल बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो कंपाउंड क्या होगा? एज अ होल कंपाउंड क्या कहलाएगा? कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी है, कार्बन की चेन में। पाई बॉन्ड होने पर कंपाउंड को क्या कहेंगे? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कहेंगे, बिल्कुल बात समझ आ गई आपको। तो सेचुरेटेड होने के लिए कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, अनसेचुरेटेड होने के लिए कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी बनाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए एंड सो ऑन, ठीक है। तो व्हाट आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? इसकी डेफिनेशन ये है, a hydrocarbon in which all four valencies of carbon atoms are fully satisfied by forming four single covalent bonds are called saturated hydrocarbons, ठीक है। कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको सेचुरेटेड कहेंगे। और जो एग्जांपल होंगे वो कौन से होंगे? अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स। अब अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? जस्ट मेक इट नेगेटिव, जस्ट मेक दिस डेफिनेशन नेगेटिव, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड, आर नॉट फुली सेटिस्फाइड, आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। यानी फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी फिर क्या होगा कि दे कंटेन at least one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड होने के लिए जरूरी है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो, और पाई बॉन्ड किस में होता है? डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में। तो कंपाउंड में अगर आपको सिंगल बॉन्ड की सीक्वेंस के साथ एक भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो कंपाउंड एज अ होल अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अगर आपको कंपाउंड पूरे में कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ओनली वन पाई बॉन्ड मेक द होल कंपाउंड अनसैचुरेटेड एंड एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड make the compound saturated. So what are saturated hydrocarbons and what are unsaturated hydrocarbons? तो saturated compounds वो होते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें ये हो कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो
और चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप मुझे काउंट करके बताएं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बाउंड्स आर देयर। हमारे पास ये कंपाउंड, अब बेंजीन अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। How many sigma bonds are there and how many pi bonds are there? काउंट करके बताएं। मैसेज परीक्षा of saturated and unsaturated hydrocarbons. How many sigma and how many pi? भाई ये डबल बॉन्ड है, एक से पाई ये हो गया, तीन डबल बॉन्ड ये, पाई 4 है। सिग्मा खुद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आई थिंक 22, आई थिंक 22 या आप खुद काउंट करें, ठीक है। 21 16 20 मेरे ख्याल में 22 है, फिर भी देख ले। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। दो टेस्ट है। ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर वी हैव सेचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, इसके लिए दो टेस्ट है। एक टेस्ट है कौन सी, उसको कहते हैं बायस टेस्ट। ठीक है, बायस टेस्ट में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड कौन से आगे एग्जांपल मैंने ले लिखा था, नीचे लिख लेना आप। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अनसेचुरेटेड यानी अल्कीन्स एंड अल्काइंस। Unsaturated hydrocarbons decolorize pink color of Bayer's reagent के जो अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या करेंगे, मेरा कि जो इसका पिंक कलर है बायस रिएजेंट का, उसको डिकलराइज करेंगे, उसको डिसअपीयर करेंगे। व्हाट इज बायस रिएजेंट? बायस रिएजेंट इज 1% अल्कलाइन मींस बेसिक। बेस कौन सा यूज करना है? KOH, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है यानी 1% सॉल्यूशन हमने लेनी है किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, उसमें डिसॉल्व क्या करना है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट खुद पर्पल होता है। जब इसकी सॉल्यूशन बनती है, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करें, एसिड में या बेस में, तो इसका कलर क्या होता है, पिंक। कौन सा कलर होगा, पिंक, ठीक है। तो ये बायस रिएजेंट जो है इट इज पिंक इन कलर, इसका कलर जो है वो पिंक होगा, ठीक है। जैसे ही हम अल्कीन या अल्काइन कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड उसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड इसमें ऐड करेंगे, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में या पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन जो है इसमें, या इस बायस रिएजेंट को उस अनसेचुरेटेड कंपाउंड में हम डिसॉल्व करेंगे, इन बोथ वेज इसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। यानी क्या होगा कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन
यानी आपके पास अल्कीन है या अल्काइन है, क्या होगा कि जब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट किसमें, KOH में 1%, पोटेशियम परमैंगनेट 1% KOH में, तो पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। पिंक कलर विल बी डिसअपियर, डिसअपियर। सेम हियर, ठीक है। तो कौन से कंपाउंड पिंक कलर को डिसअपियर करेंगे, कंपाउंड कौन से करेंगे, जो अनसेचुरेटेड होंगे। कौन से होंगे कंपाउंड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड पिंक कलर को डीकलराइज नहीं करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स पिंक कलर को डीकलराइज नहीं करेंगे। ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर जो है वो क्या है, ब्रोमीन वाटर हैज ऑरेंज रेड कलर। तो ब्रोमीन वाटर का मिक्सचर का जो कलर है वो ऑरेंज रेड होता है, ठीक है। तो यही अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या करेंगे, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस इस कलर को क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे। बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी ब्रैकेट में लिखें अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या करेंगे, कंपाउंड्स डीकलराइज करेंगे किसको, ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, कि ब्रोमीन वाटर के ऑरेंज रेड कलर को डीकलराइज करेंगे, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब अगर हमारे पास अल्कीन है या अल्काइन है या कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यानी अगर कंपाउंड में दोनों हैं, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है, अनसेचुरेटेड, ठीक है। इन आइदर ऑफ द केस अगर हम क्या डालेंगे, इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, तो ब्रोमीन वाटर के ऐड करने से क्या होगा कि ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर विल बी डिसअपियर हो जाएगा। कौन सा, ऑरेंज रेड कलर। ये चीज आपने ध्यान में रखी, ठीक है, ये ध्यान में रखें आप और इसका स्क्रीनशॉट लें कि एंड हेक्साइन गिव पॉजिटिव दिस टेस्ट, व्हाई हेक्सेन एंड बेंजीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। यानी ये जो पहली टेस्ट है, अगर हम बायस रीजन इनको यूज करते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो बायस टेस्ट हमें सिर्फ दो कंपाउंड निकाल के देगी, हेक्सीन एंड हेक्साइन। अभी भी हमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि हमें ये पता कैसे चले कि दोनों में हेक्सीन और हेक्साइन कौन है, उसके लिए फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और जो है वो टेस्ट होती है, यानी बायस रिएजेंट से और ब्रोमीन वाटर से, दोनों से, क्योंकि सेम ही होगा। ये दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हेक्सीन एंड हेक्सेन जो है उसे, यानी ये जो दो टेस्ट हैं ये हमें क्या करके देंगी कि सेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड एरोमेटिक, अनसेचुरेटेड बट एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये टेस्ट नेगेटिव देंगे, अनसेचुरेटेड ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे, सेचुरेटेड ये टेस्ट नेगेटिव देंगे। यानी ये जो कलर इनका दोनों का डिसअपियर होगा वो कौन करेंगे, वो एक सेचुरेटेड करेंगे और दूसरे अनसेचुरेटेड ही करेंगे, ना ही सेचुरेटेड करेंगे ना ही अनसेचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है ये टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से हेक्सीन और हेक्सीन आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है। अब हेक्सीन और बेंजीन को कैसे आइडेंटिफाई करें, बेंजीन
being aromatic compound, it has प्लेन स्मेल, तो इसकी जो खुशबू है वो अच्छी होगी, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप अगर ऐसे ही क्वालिटेटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो हर कंपाउंड को सूंघ लें, जिस कंपाउंड से अच्छी खुशबू आए वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन होगा। जिस कंपाउंड की जो ऑर्डर है वो अजीब सी हो या ऑर्डरलेस हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरी बात जो बेंजीन को कि एरोमेटिक कंपाउंड्स यार इरफान रेस्पेक्ट आते हैं मक्काशिक थी भैया कहीं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विथ सूट S double O T सूट मींस स्मोकी फ्लेम। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये धुएं से चलते हैं, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन ये धुएं से चलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है दे बॉर्न विद स्मोकी फ्लेम। तो हम अगर हर कंपाउंड को जला के देखेंगे तो धुआं सिर्फ एक ही कंपाउंड से निकलेगा, वो कौन सा होगा? बेंजीन। तो फ्लेम टेस्ट के थ्रू, खुशबू के थ्रू हम बेंजीन को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए ब्रोमीन वाटर में और बायस रिएजेंट में हमें हेक्सीन और हेक्साइन सेपरेट करते थे, ठीक है। अब फ्लेम टेस्ट और खुशबू जो है हमें बेंजीन सेपरेट करके देगी। रह गया कौन? हेक्सेन, जो जिसकी ना खुशबू थी ना जिसने ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज किया, तो हम समझ जाएंगे ये कि नट कंपाउंड है, ये अल्केन है, तो अल्केन आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि हेक्सीन और हेक्साइन को कैसे जो है सेपरेट किया जाए, ठीक है। कि ये जो अल्काइंस हैं, ठीक है, अल्काइंस क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस रेड प्रिसिपिटेट्स विथ ammonical plus chloride, but alkenes do not। कि हमें ये जो पहले पता चला कि हेक्सीन भी हो सकता है, हमारे पास हेक्साइन भी हो सकता है। अब हेक्सीन और हेक्साइन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? कि हम दोनों कंपाउंड को अमोनिकल प्लस क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे। अगर रेड प्रिसिपिटेट्स बनते हैं तो क्या कंफर्म है कि हेक्साइन इज प्रेजेंट। अगर रेड प्रिसिपिटेट नहीं बनते, ठीक है, एक कंपाउंड है, वी हैव अ कंपाउंड, that compound decolorized potassium permanganate, that compound decolorized bromine water, but it does not produces red precipitates with ammonical cuprous chloride। वो कंपाउंड क्या है? हेक्सेन है, हेक्सीन है, हेक्साइन है या बेंजीन है? वो कंपाउंड क्या है? शाबाश, what should be that compound? वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? What are the alkanes? What are the alkanes? Alkanes are, नंबर पहली बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी बात, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे। तीसरी बात कि ये ओपन चेन है, अगर क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड हो जाए तो ऊपर साइक्लोअल्केन लिखा होगा, ओपन चेन है। चौथी बात, जनरल फार्मूला है CnH2n +2। Here n shows number of carbon atoms। इस फार्मूले में Cn यानी कंपाउंड में कार्बन कितने? H2n, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन +2 करेंगे तो कंपाउंड का जनरल फार्मूला बनेगा। उसके बाद n सफिक्स यूज होती है, सफिक्स इज एडेड टू वर्ड रूट, कि वर्ड रूट में n सफिक्स ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के वैसे 3 पार्ट होते हैं, मिसाल तौर ईथ
इन all. अब ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड वर्ड रूट, इट इज कॉल्ड वर्ड रूट. दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स and this one is called secondary suffix. Secondary suffix, ठीक है. हर किसी से एक इंफॉर्मेशन मिलती है. वर्ड रूट जो है हमें ये बताता है कि how many carbon atoms are there. It tells us about number of carbon atoms के कंपाउंड में कार्बन कितनी है. अब ईथ का मतलब है कि 2, there are 2 carbon atoms, ठीक है. हमने 2 carbon atoms लगा, चलेगी. उसके बाद है एन, प्राइमरी सफिक्स. ये हमें बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है और कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, ठीक है. अब सैचुरेटेड के लिए आप एन लगाएंगे यहाँ पे, अनसैचुरेटेड के लिए या इन होगा इस तरह से या आइन होगा, ठीक है. अगर इन है तो आपका अनसैचुरेटेड है, आइन है फिर भी अनसैचुरेटेड है, अगर एन है तो फिर सैचुरेटेड है. तो यहाँ पे पता चला कि कंपाउंड सैचुरेटेड है, कार्बन की चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है. ऑल, ऑल जो है सेकेंडरी सफिक्स है, ये हमें बताती है अबाउट व्हाट फंक्शनल ग्रुप, कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. चले इस जो पूरी मीनिंग है इसके 3 पार्ट्स हैं. वर्ड रूट ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है. प्राइमरी सफिक्स ये हमें बताती है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. एन लगा हुआ है तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा. कंपाउंड सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड होगा, सेट होगा या अन होगा. सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल, इट टेल्स अस अबाउट, अगर आपको थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आपको पता होगा ऑल स्टैंड्स फॉर व्हाट, अल्कोहल. इस कार्बन में बताया 2 कार्बन, आप 2 कार्बन लिखेंगे. इस एन में बताया कि सैचुरेटेड है यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. उसके बाद ऑल ने बताया कि एक कार्बन के साथ OH है. अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है. तो हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे. इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 वैलेंसी फ्री. इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 1 वैलेंसी फ्री. ये आपका इथेनॉल की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर में और इसके नाम में कुछ कोडिंग होती है, वो उसको आप खोल सकते हैं. सो अल्केन्स आर ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing all sigma bonds and their general formula CnH2n. और n सफिक्स यूज होती है. सफिक्स क्या, मैंने आपको उधर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. उसके बाद all carbon atoms are क्या होंगे, sp3 हेपेटाइट्स. जब sp3 होंगे तो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल. जब टेट्राहेड्रल होंगे तो सारी एंगल्स कितनी होंगी, 109 डिग्री होगी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड से मिल रही है, ठीक है. उसके बाद इनमें C1 to C4 जो है वो गैसेस हैं. C5 to C17 जो है वो लिक्विड्स हैं. C18 एंड हायर जो है, 18 एंड हायर वो क्या होंगे आपके सॉलिड्स, ठीक है. वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट. तो हम इस साइड पे जनरल फार्मूला के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं कि स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कैसे लिखना है, ठीक है. वर्ड रूट ये 10 जो है हमारे सिलेबस में, बीट, ईट, prop, bute, paint, hex, hept, oct, non, December, undate, due date. चलिए 12 तक कर लेते हैं, ठीक है. So word root, what it tells us about? It tells us about number of carbon atoms. Number of carbon atoms. If we use meat word, number 1, 2 carbons. For prop 3, bute 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, and oct 8, 9, 10, 11, and the last one is the 12. So dodecane, undecane, decane, nonane,
ऑक्टेन और एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना पता चलेगा कि हाउ मेनी कार्बन आर देयर, कार्बन कितने, मीथ मीन्स 1 कार्बन एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने अब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन कैन बी ड्राइव्ड बाय इट्स जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब अगर हमारे पास कंपाउंड मीथेन है, कौन सा कंपाउंड है, मीथेन, ठीक है, थोड़ा आगे लिखता हूं मैं। हमारे पास जो फैमिली है दैट इज अल्केन फैमिली। तो एक कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे, मीथेन, मीथेन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस, मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, के फार्मूला के अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, ठीक है। पर स्ट्रक्चरल फार्मूला में बताता है कि हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि एलिमेंट्स जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज किए गए। तो मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, किसमें, CnH2n+2। मीथ वर्ड रूट ने बताया कि देयर इज 1 कार्बन, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चले यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1, उसके बाद क्या लिखेंगे, H21, उसके बाद क्या, +2। तो फार्मूला क्या होगा कि C1 यानी एक ही कार्बन, 2 2 1 2 2 + 2 4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4, CH4। ये मैं बिगिनर्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आता होगा, पर स्टिल मीथेन की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देयर इज 1 कार्बन, देयर इज 1 कार्बन एंड द कंपाउंड इज सैचुरेटेड। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन, सैचुरेटेड कंपाउंड में 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 4। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 4 हाइड्रोजन्स लगेंगे। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। फॉर ईथेन, हमारा कंपाउंड है ईथेन, ईथ ने बताया देयर आर 2 कार्बन, एन ने बताया द कंपाउंड इज सैचुरेटेड, कार्बन के सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि n का वैल्यू 2 लेंगे, n का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो इधर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 2, अब C2 होगा, H जो है 2 to the 4 4 + 2 6, ठीक है। दिस इज व्हाट होमोलॉगस सीरीज। हम क्या करेंगे कि लोअर मेंबर में CH2 ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो नीचे वाला प्रोपेन बनेगा। अब प्रोपेन का फार्मूला क्या होना चाहिए, आप देखें इसमें CH2 ऐड करें, यानी एक कार्बन 3, 2 हाइड्रोजन ऐड करें 1, तो C3H है। दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से ये ईथेन होगा। ईथेन की स्ट्रक्चर, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2 कार्बन्स, हर कार्बन एक बॉन्ड बना लिया। देखिए आप इनसर्कल करें, कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक बॉन्ड बन गया, कितने रह गए, 3, तो आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। द डिफिशिएंसी ऑफ रिमेनिंग वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो फार्मूला क्या हो गया, C2H6, C2H6। फॉर द सेम रीजन इफ वी हैव प्रोपेन, थर्ड मेंबर इज व्हाट, प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला ये मैंने इधर लिखा हुआ है C3H8। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा, वी ड्रॉ 3 कार्बन एटम्स और हर कार्बन को आप इनसर्कल कर लें। देखिए इस सर्किल में लाइंस कितनी आ रही हैं। फॉर दिस कार्बन देयर इज अ सिंगल लाइन, इट मींस कि 3 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होने चाहिए, क्योंकि इसकी हमने 4 वैलेंसी पूरी करनी है। हाउ मेनी लाइंस आर कमिंग इन द सर्किल, 2, one on the left side and other on the right side, so 2 हाइड्रोजन लगेंगे। हाउ मेनी लाइंस कमिंग इन द सर्किल, ओनली 1, so 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंडेंस फार्मूला में। अब पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3, CH3, दूसरे में कितने, CH2, तीसरे में कितने, CH2। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला देखिए, सिंगल बॉन्ड, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, ठीक है, ये भी प्रोपेन है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का ये सिर्फ जो CH2 है बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया कि होमोलॉगस सीरीज में हर मेंबर में CH2 बढ़ेगा। तो ये CH2 1 है, तो ब्यूटेन क्या होगा, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन ये होगा आपका CH3। इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। CH2 आप इसको 2 टाइम लिखें, आपकी मर्जी है, या CH2 ब्रैकेट में 2 लगाएंगे, CH2।
स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, 4 कार्बन ड्रॉ कर देंगे। 4 कार्बन के बाद इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे आप इसमें। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4 क्या होना चाहिए, C4, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करें, H10, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक ऊपर हाइड्रोजन लगेगा एक नीचे, इसने 2 बॉन्ड बनाए, एक ऊपर एक नीचे, इसने एक बॉन्ड बनाया तो नीचे। नोट करें कि जो टर्मिनल कार्बन है फर्स्ट और लास्ट, उसके 3 हाइड्रोजन लगेंगे, बीच में जितने भी कार्बन आएंगे उसके 2 हाइड्रोजन। ये चीज है कि ये जो बीच में CH2 होगा, टर्मिनल पोजीशन यानी फर्स्ट एंड लास्ट वाला ये CH3 होगा। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे क्या बताएंगे, डीकेन में CH2 कितने होंगे, CH3 कितने होंगे? शाबाश। डीकेन में CH2 कितने होंगे और CH3 कितने होंगे? कंडेंस फार्मूला में CH3 2 होंगे, CH2 8 होंगे। सही है, क्योंकि टर्मिनल जो कार्बन है पहला, डीकेन मींस 10, डीकेन मींस व्हाट, 10। अब 10 में पहले पे 3 हाइड्रोजन CH3 होगा, आखिरी पे भी 3 हाइड्रोजन CH3 होगा, बीच में 8 जो है वो CH2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्केन की किसी भी अल्केन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें। What are alkenes? Alkenes क्या होते हैं? Alkenes पहली बात ओपन चेन, दूसरी बात अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड थे। ठीक है, उसके बाद जनरल फार्मूला CnH2n। अब देखिए वहां पे 2n+2 था, यहाँ पे CH2n है। उसके बाद they have at least 1 पाई बॉन्ड, इनके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड होगा, और वो कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड में होगा। ठीक है, कम से कम एक। बाकी कंपाउंड में अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन होगा, अगर कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइईन होगा। ठीक है, और इसके नाम देने के लिए इन सफिक्स यूज करते हैं, इन सफिक्स ऐड करेंगे किसमें, वर्ड रूट में। ठीक है, उसके बाद जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन सिर्फ ये दोनों sp2 हेपेटाइज होंगे, और सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी साइड में हैं, मिसाल के तौर पे दिस इज द सीन, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है, बताएं जरा। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है सिर्फ यही sp2 हेपेटाइज होंगे। ठीक है, ये कार्बन जो है वो ट्राइगोनल होंगे, ये भी और ये भी ट्राइगोनल, और क्योंकि sp2 है तो इसकी एंगल 120 डिग्री होगी, इसकी एंगल भी 120 डिग्री। बाकी ये जो है ये आपके टेट्राहेड्रल होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल और 109। ठीक है, यानी ये पार्ट सैचुरेटेड होगा, ये पार्ट अनसैचुरेटेड। एज अ होल कंपाउंड जो है वो किस ग्रुप में क्लासिफाई होगा, वो अनसैचुरेटेड में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या अल्कीन्स के बारे में कि ये ओपन चेन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये बायस रीजन को डिकलराइज करेंगे, इनके डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बाकी जितनी लाइन में सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो अल्कीन्स में होती हैं। ठीक है, और वर्ड इन सफिक्स यूज करते हैं, यानी अगर हमारे पास अल्कीन की सीरीज है, अल्कीन की, तो इसका पहला मेंबर इथीन होगा, मीथीन नहीं होता। क्यों? कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, और कम से कम डबल बॉन्ड बनाने के लिए वी नीड 2 कार्बन एटम्स। तो इसकी वर्ड रूट ईच यूज करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 कार्बन एटम्स। इन यूज किया हमने, क्यों? कि देयर इज अ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला CnH2n, जितने कार्बन है कह रहा है उसके डबल हाइड्रोजन करें,
2n, CnH2n, n क्या है? कार्बन है। अगर कार्बन 2 है तो 2n यानी डबल देन कार्बन। तो अगर ईथ का मतलब 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2, आप कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाने टोटल 2 कार्बन है, दोनों sp2 होंगे। एंगल आप 120 मेंटेन करेंगे और इस कार्बन में क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए तो बाकी 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। एंगल 120 रखनी है डबल बॉन्ड वाली कार्बन। अच्छा, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो एंगल 120 रखनी है। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका? इथीन का। चलिए बात करते हैं प्रोपीन की। प्रोपीन का फार्मूला, इससे क्या करेंगे कि होमोलॉगस सीरीज है, ये बस ऐड करते जाएं CH2 या इसको देखें C3 है, C3 है तो H2 into 3 का 6, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से करें। हमें कार्बन सर दिया 3 1 2 3, आप फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाएं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, अब वैसे तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, हम सिंपल अल्केन्स की बात करें तो आप फर्स्ट कार्बन पे लगाएं। ठीक है, तो इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को अगर आप इन सर्किल लगाएंगे तो यू फाइंड 2 लाइंस इन द सर्किल, सो 2 वैलेंसीज आर फ्री। आउट ऑफ 4 2 बॉन्ड बना लिया इसने, 2 वैलेंसीज आर फ्री। सर्किल बना ले 1 2 3 लाइंस, 1 वैलेंसी फ्री, 1 हाइड्रोजन। सर्किल बना ले ओनली 1 लाइन, सो 3 वैलेंसीज आर फ्री। इस पे क्या होंगे कि अब अल्केन्स पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे टर्मिनल पे CH3 और बीच वाले पे CH2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यानी अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? प्रोपीन। इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे होगी? पहले जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पे CH2 डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे CH, बाकी जो है आपके जैसे अल्केन में सीक्वेंस होता है वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। प्रोपीन के बाद होगा आपका ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या करना है कि C4H8, देयर आर 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4, आपने फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा लें। अब देखिए कितनी वैलेंसीज है? 2, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगेगा, 1 लेफ्ट 1 राइट 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ओनली 1 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, या कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे कि ये पार्ट कांस्टेंट होगा अल्कीन्स में, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद कितने कार्बन है? 2, एक CH2, टर्मिनल वही होगा CH3। ठीक है, फर्क क्या आ गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो गया अल्केन से। ठीक है, अगर आपके पास हेक्सीन है, फार्मूला क्या होगा? C6H12, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। चलें जी, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है इसकी, लेकिन काउंट करें 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4। इसकी 3 वैलेंसी हैं तो एक फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है, 3 वैलेंसी फ्री है। तो इसकी जो कंडेंस स्ट्रक्चर होगी आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या ये पार्ट तो कांस्टेंट है, हो गई होगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये देखिए CH2 कितनी मरतबा है? 1 2 3, आपकी मर्जी है कि यहाँ 3 टाइम्स CH2 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 लिखिए, या अगर ज्यादा कंडेंस में करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे CH2 3 टाइम्स CH3। तो आप आइदर वे से लिख सकते हैं। ठीक है, आप आइदर वे से लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। इस तरह से मुझे ये बताएं, मुझे क्या बताएंगे कि ऑक्टेन में इसमें ऑक्टेन में कितने कार्बन होंगे, सॉरी कितने CH2 होंगे, कितने CH होंगे, कितने CH2 होंगे और कितने CH3 होंगे। यानी ऑक्टेन है हमारे पास, ऑक्टेन में डबल बॉन्ड CH2 हाउ मेनी कितने होंगे, और सिंगल बॉन्ड CH2 कितने होंगे, और CH कितने होंगे? शाबाश बताएं जरा। मेरे ख्याल में एक रह गया CH3, और CH3 कितने होंगे? 1 1 एंड 1,
बाकी कितने लगे 5, तो CH2 कितने होंगे 5 होंगे। ये चीज ज़हन में रखिए, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम कहते हैं व्हाट आर अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं? Alkynes, open chain unsaturated CnH2 and -2, they have at least one, नहीं इसमें कम से कम 2 pi bonds होंगे और wine या आइन सफिक्स यूज होगी, ठीक है। और उसके बाद जो का ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होगा, लीनियर होगा जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, और 180 डिग्री एंगल 180 डिग्री सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के, रिमेनिंग sp3 होंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है। अल्काइंस यहाँ पे क्या है -2, यानी अल्केन का जो फार्मूला था वो था क्या CnH2n +2, अल्कीन का था +2 खत्म हो गया यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अब अल्काइन का है -2 यानी 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। तो अगर आप अल्कीन को अल्केन से कंपेयर करेंगे तो अल्कीन के पास 2 हाइड्रोजन कम और अल्केन के पास 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अगर आप अल्कीन को अल्काइन से कंपेयर करेंगे तो अल्कीन के पास 2 हाइड्रोजन ज्यादा, अल्काइन के पास 2 हाइड्रोजन कम होंगे। अगर आप अल्केन को जो है अल्काइन के साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस क्या आना चाहिए? शाबाश। व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? 4 शाबाश। तो 4 हाइड्रोजन क्या होंगे कार्बन, ठीक है। इस तरह से चलें, अल्काइन जो है इसका भी पहला मेंबर कौन होगा? इथाइन फार्मूला क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है ईथ में, 2 × 2 -2। अब क्या होगा कि 2 to the 4 4 - 2 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H2। अब 2 कार्बन है, आप 2 कार्बन में आप क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ही वैलेंसी बची, एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा, एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा। हमारे पास है प्रोपाइन, ठीक है। फार्मूला क्या होगा कि इसमें CH2 ऐड करें, C3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। या 3 कार्बन लगाएं, 1 2 3, एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएं। इस कार्बन को देखें, इसकी एक वैलेंसी कम है, 3 बॉन्ड बने हैं। इस कार्बन के चारों ही बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये गंजा हुआ कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन। अगर कंडेंस की फार्मूला की बात करें तो पहला कार्बन जो है वो क्या होगा? CH होगा, ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा कार्बन गंजा होगा और CH। अगर हम बात करते हैं ब्यूटाइन की, ठीक है, ब्यूटाइन का फार्मूला होगा C4H6, स्ट्रक्चर होगी 1 2 3 4, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और ये कार्बन गंजा होगा, ये CH2 होगा और ये टर्मिनल कार्बन हमेशा अगर सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इसकी जो कंडेंस स्ट्रक्चर होगी आप इसको CH लिखें या HC ट्रिपल बॉन्ड लिखें, सेकंड कार्बन को छोड़ दें, थर्ड कार्बन पे CH2, अगर फोर्थ कार्बन है तो CH3 होगा। फॉर द सेम रीजन पेंटाइन कैसे होगा? C5H8, पेंटाइन की स्ट्रक्चर क्या होगी? HC ट्रिपल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 पूरे होंगे, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, फोर्थ पे 2 हाइड्रोजन और फिफ्थ पे भी 2 नहीं 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होगी? ये होगी CH2 कितनी बार आ गया? 2 बार, तो आप इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हैं या आप इन दोनों की जगह पे इस तरह से लिख सकते हैं CH2 ब्रैकेट 2, दोनों सेम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्काइंस। अल्काइंस की स्कीम चार्ट लें। साइक्लो अल्केन्स, व्हाट आर द साइक्लो अल्केन्स? साइक्लो अल्केन्स में क्या होता है कि अल्केन्स से भी 2 हाइड्रोजन कम होंगे, यानी इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज वेरी सिमिलर टू अल्कीन्स और अल्काइंस। किससे अल्कीन? इंग्लिश भी नहीं होगी,
साइक्लोअल्केन्स जो है दे आर क्लोज्ड चेन और दे आर रिंग कंपाउंड्स और दे आर व्हाट साइक्लिक कंपाउंड्स। तो इनमें कार्बन की क्लोज चेन और रिंग होती है। दूसरी बात सेचुरेटेड, क्योंकि अल्केन्स हैं, साइक्लोअल्केन्स होंगे अनसेचुरेटेड। तीसरी बात ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 tetrahedral 109 and so on. All carbon and carbon hydrogen bonds are sigma bonds. दूसरी बात जो हमसे रह गई वो ये कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी है 347 और जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये किलोजूल पर मोल। ठीक है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी एनर्जी है 598 और इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी एनर्जी है 820 किलोजूल पर मोल और एंगल है 1.20। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपको सिर्फ अल्केन्स में मिलेंगे, ये आपको अल्कीन्स में मिलेंगे, ये आपको अल्काइंस में, और एक और कार्बन हाइड्रोजन 435 किलोजूल पर मोल 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं? साइक्लोअल्केन्स क्लोज चेन कंपाउंड है। ठीक है, तो साइक्लोअल्केन की जो साइक्लोअल्केन में सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स साइक्लो भी यूज होती है। ठीक है, तो इनको नाम देने के लिए साइक्लो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो चीज होती है जो वर्ड रूट के आगे लगे, सफिक्स वो होती है जो पीछे लगे। ठीक है, इन सफिक्सेस यूज, तो इसमें दो चीजें यूज हो रही है, प्रीफिक्स भी हो रही है और सफिक्स भी। ठीक है, अब कम से कम जो साइक्लिक मेंबर होगा उसमें 3 कार्बन होंगे। ठीक है, यहां पे देखिए इसको स्टिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब स्टिक फार्मूला में आपने क्या करना है कि एवरी कॉर्नर इज कंसीडर्ड एज द कार्बन एटम, एवरी कॉर्नर इज कंसीडर्ड एज द कार्बन एटम। सो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 3 के लिए वर्ड रूट क्या होगा? प्रो। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन ओपन चेन है, क्लोज चेन है? देखिए ये फर्क है थोड़ा, दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये ओपन चेन है। ठीक है, तो ये खाली प्रोपेन है, ये रिंग कंपाउंड है, तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन में हर कार्बन कितने बॉन्ड होना है? 2। तो हर कार्बन के पास इधर क्या होगा? CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन, CH2 होगा, CH2 होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? What about this one? What about this one? And what about this one? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, और इसमें कोई टर्मिनल कार्बन है ही नहीं, क्योंकि टर्मिनल कार्बन मिलकर रिंग बना रहे हैं, तो सारे CH2 होंगे, सारे CH2 होंगे, 5 times CH2, और their general formula is very similar to what? Alkenes, CnH2n, CnH2n। इसका जनरल फार्मूला बिल्कुल, यानी साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, C3H6। ठीक है, ये ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट दिस वन? हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्साइन, ये साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, सो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की स्ट्रक्चर लिखना कैसे है और उसको समझना कैसे है। ठीक है, अल्काइल फ्री रेडिकल, alkyl group is formed by
replacing one hydrogen atom from an alkane, कि एक अल्केन से हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे अल्केन से। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा कि अल्केन माइनस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम कर लें, ठीक है। तो अल्केन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RH से। R इज व्हाट अल्काइल ग्रुप, तो क्या रह जाएगा R रह जाएगा। सो दिस R इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास अल्कीन है, अल्कीन से माइनस एक हाइड्रोजन करते हैं तो ये अल्काइल की जगह पे हो जाएगा अल्कीनाइल। अगर आपके पास अल्काइन है, अल्काइन से एक आप हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा अल्काइनाइल, ठीक है। सो नाम डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे अल्काइल फ्री रेडिकल क्या होता है। पहली बात ये कि ये बनता कैसे है कि